देखिए, ये इसलिए दहशतगर्दों की जद में है कि यहाँ से सी पैक गुजरता है और सी पैक के खिलाफ बहुत सारे मुल्क सफा रहा है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, उनका CIA इस पे काम कर रहा है, भारत की रॉ काम कर रही है, इसराइल के मोसाद इस पे है और कहा जाता है कि बाज़ खलीजी रियासतों की भी उनका भी तावन इनको मिल रहा है। और कल जो कुछ हुआ है वो एक गुरिल्ला वार नहीं है, वो एक लश्कर कशी है, वो एक कबाइली लश्कर कशी, वो लश्कर लेकर आए थे। गवादर डेवलपमेंट हो जाए, अगर एक दफ़ा एक ऐसा सिटी बन जाए, ऐसा पोर्ट बन जाए जैसे वो कंसीव किया गया है, इट सिंपली मीन्स कि कश्मीर के लिए इंडिया का जो प्लान है कि उसको एक ऐसा रिजॉर्ट, इंटरनेशनल रिजॉर्ट बनाया जाए जिसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी ऐसी है कि उसके बाद इजराइल के लिए इस रीजन में ऑपरेट करना, अमेरिका के लिए इस रीजन में ऑपरेट करना और कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। गवादर के डेवलप होने से वो आइडिया कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और मेरे सीनियर्स तो खलीजी ममालिक कह रहे हैं, मैं तो बहुत ओपनली कहूँगी कि UAE इज़ द वन जो वहाँ पे रियल स्टेट डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो जिसको सारी बिडिंग मिली हुई है डेवलपमेंट करने की, वो क्यों चाहेगा कि दूसरी वो बिडिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो और बिजनेस कहीं और जाए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय हिंद टाइम्स। दोस्तों, खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के पंजगुर और नोशकी इलाके में स्थित पाकिस्तानी आर्मी के बेस कैंप पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला किया है। अगर BLA की माने तो इस हमले में 100 के करीब पाकिस्तानी जवानों की मौत की खबर है। हालांकि पाक आर्मी की तरफ से अब तक मरने वालों की संख्या कंफर्म नहीं हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में इस पर काफी गर्म बहस चल रही है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। जनरल साहब, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा आपके ख्याल में बलूचिस्तान दहशतगर्दों के हमलों की जद में क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इसलिए दहशतगर्दों की जद में है कि यहाँ से सी पैक गुजरता है और सी पैक के खिलाफ बहुत सारे मुल्क सफा रहा है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, उनका CIA इस पे काम कर रहा है, भारत की रॉ काम कर रही है, इसराइल के मोसाद इस पे है और कहा जाता है कि बाज़ खलीजी रियासतों की भी उनका भी तावन इनको मिल रहा है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि अगर गवादर तरक्की करता है तो खलीजी रियासतों में कई रियासतों का बिजनेस जो है वो खराब होने के चांसेस है। तो इस वजह से ये तो फोकस है बाहर से। और फिर ये है कि हमारी ईरान की सरहद जो है वो भी अभी तक उसमें फेंसिंग भी मुकम्मल नहीं है, बहुत सारा एरिया रहता है। वैसे भी चाबहार करीब है, समंदर के रास्ते से भी ये उनको फंडिंग वगैरह मिलती है और चाबहार भारत के पास है। वहाँ पे पहले भी वहाँ से कलपोशन ऑपरेट करता रहा, जिसकी सारी तफसील हमने दी। और अब भी जितने अटैक्स मजबूर या इस तरफ हुए हैं नीचे ग्वादर साइड पे, वो सारे चाबहार से ही ओरिजिनेट होते रहे। तो ये सूरत हाल अभी मौजूद है और इसमें जो बड़ी सूरत हाल तशवीशनाक है वो जो इस सारे किस्से में वो ये है कि टैक्टिक्स बदल चुके हैं दुश्मन के या दहशतगर्दों के। पहले वो स्नाइपर्स वगैरह थे उनके, वो काम करते थे, या इनके एम्बुशेस छोटी छोटी होती थी तो गुजरती गाड़ी पे फायर कर दिया। अब ये मैसिव अटैक कर रहे हैं जिसमें कि 50-60 लोग मिलके तो एक पॉइंट लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं। तो एक तो ये सिलसिला हो गया कि इसमें बड़े पैमाने पर अटैक्स आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वेपन सिस्टम जो है वो इनके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, जो कि गालिबन अफगानिस्तान में अवेलेबल थे जब अमेरिका गया, और उनकी फौज और उनके जो पुलिस वगैरह है वो खत्म हो गई है। तो वो वेपन कई लोग साथ ले गए होंगे, वो बेचते भी होंगे और हो सकता है कि दहशतगर्दों को वो देते भी हों, या ये कि जो प्रॉक्सी जो स्पॉन्सर कर रही है जैसे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन वो खरीद के देती हो। बहर सूरत अब उनके पास रात को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी है, सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स हैं, उनके पास प्रोटेक्शन का अरेंजमेंट है, यूनिफॉर्म, बूट, हर चीज जो है वो अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये है कि जो वक्फा जो खासा अमन रहा यहाँ पे, इस पीरियड में लगता है कि उन्होंने रात को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी तरह हासिल की है। तो वेल ट्रेंड लोग नजर आते हैं क्योंकि जो अटैक्स उन्होंने किए हैं वो खासे जोरदार किस्म के अटैक्स थे। फंडिंग मौजूद है क्योंकि ये अफगानिस्तान में तालिबान ने जो आम माफी दी थी उसकी वजह से वो लोग वहीं मौजूद हैं, NDS के भी और भारत की प्रॉक्सी, और वो बहुत अच्छा खामोश नहीं रह सकते थे क्योंकि उनका अपना गुजर बसर जो है वो इन्हीं पैसों पे है जो कि बाहर से मिलते हैं। तो ये लगता ही है कि ये इफेक्टिव हुआ मामला अफगानिस्तान से चलता है, अफगानिस्तान और ईरान की सरहद अबूर करके उधर जाते हैं, उधर से ईरान से इधर आते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये एक सिलसिला चला हुआ है। तालिबान की अभी तक रेट पूरी तरह नहीं है इफेक्टिव अफगानिस्तान पे, उनको अपने मसाइल ने घेरा हुआ है, वो नया चैप्टर खोल नहीं सकते किसी के खिलाफ और तावन कर रहे हैं पूरी तरह, लेकिन उसके बावजूद उनकी अपनी मुश्किलात ऐसी हैं कि इस वक्त उनको बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। तो इन हालात में एक डिफिकल्ट सिचुएशन और हो सकता है कि पाकिस्तान को कुछ अर्से के बाद यहाँ पे कोई बड़े लेवल का ऑपरेशन करना पड़े,
क्योंकि या तो ये चीज कंट्रोल हो जाए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से, और अगर वो ना, ठीक है। जनरल साहब आपका कमेंट आ गया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी, जैसे कि जनरल साहब हैं, क्या बलूचिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल का अफगानिस्तान से ताल्लुक है? जी बिल्कुल है, हिंदुस्तान से भी है और अफगानिस्तान से भी है और किसी और से भी हो सकता है। और कल जो कुछ हुआ है वो एक गुरिल्ला वार नहीं है, वो एक लश्कर कशी है, वो एक कबायली लश्कर कशी। वो लश्कर लेकर आए थे और वो तरबियत याफ्ता बिल्कुल कील कांटे से लेस पूरा लश्कर था। अब मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमने अपने गार्ड्स लोअर कर दिए थे। हमने ये सोचा था कि हम तालिबान से बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका। और शायद इसी प्रोग्राम में हमने मुज़ाकरात की मुखालफत भी की थी। सीज फायर के बारे में बात हुई थी कि होल्ड नहीं कर पाएगा, और वो होल्ड नहीं कर पाया। सीज फायर कभी हुआ ही नहीं, वो मुस्तकिल हमले करते रहे और उस वक्त से आज तक उनके हमले जारी हैं। वो जगह जगह हमले कर रहे हैं। वो लाहौर को भी टारगेट किया, कोयटा को मुस्तकिल टारगेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में टारगेट कर रहे हैं, शाहराहों पे अटैक कर रहे हैं, और अब तो एफसी के हेडक्वार्टर में घुस गए। अब अंदाजा लगाएं उनका, तो इनके पास सब कुछ है। अभी पोस्ट इवैक्यूएशन ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान जो सारा फोकस है, और आगे की जितनी भी जंगें लड़ी जाएंगी, एक तो वो नॉन कन्वेंशनल होंगी, साइबर स्पेस में होंगी और ट्रेड रूट्स पे होंगी। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है। इसके अलावा प्रॉक्सीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, और वो पाकिस्तान उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहाँ पे इंडियन प्रॉक्सीज़ और अमेरिकन प्रॉक्सीज़ सारी जो हैं वो काम कर रही हैं। गवादर डेवलपमेंट हो जाए, अगर एक दफ़ा एक ऐसा सिटी बन जाए, ऐसा पोर्ट बन जाए जैसे वो कंसीव किया गया है, इट सिंपली मीन्स कि कश्मीर के लिए इंडिया का जो प्लान है कि उसको एक ऐसा रिजॉर्ट, इंटरनेशनल रिजॉर्ट बनाया जाए जिसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी ऐसी है कि उसके बाद इजराइल के लिए इस रीजन में ऑपरेट करना, अमेरिका के लिए इस रीजन में ऑपरेट करना और कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। गवादर के डेवलप होने से वो आइडिया कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और मेरे सीनियर्स तो खलीजी ममालिक कह रहे हैं, मैं तो बहुत ओपनली कहूँगी कि यूएई इज़ द वन जो वहाँ पे रियल स्टेट डेवलपमेंट कर रहा है कश्मीर में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो जिसको सारी बिडिंग मिली हुई है डेवलपमेंट करने की, वो क्यों चाहेगा कि दूसरी वो बिडिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो और बिजनेस कहीं और जाए। 700 लोगों पर मुश्तमिल इंडिया ने एक मलेशिया कायम की है, और यह मलेशिया कायम की गई है सी पैक को सैबोटेज करने के लिए। और इस मलेशिया में जो फंडिंग की गई है वो $60 मिलियन, $60 मिलियन इनके लिए पैसे रखे गए कि ये 700 लोगों की मलेशिया सी पैक को तबाह बर्बाद करे। जो हालिया वाकयात हैं उसकी जो पंजगोर और उसका है नोशकी का, इसकी जिम्मेदारी BLA के मजीद ब्रिगेड ग्रुप ने कबूल की है, और उन्होंने कहा ये हमने किया है। ये वही ग्रुप है जिसने इससे पहले चाइनीज़ कॉन्सुलेट कराची पर हमला किया है, चाइनीज़ इंजीनियर्स पर हमला किया है, और पिछले कुछ अरसे से ये चाइनीज़ को बहुत टारगेट कर रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन से पहले उनकी ये कार्रवाई हमें साफ मैसेज देती है कि उनका हदफ क्या था। उनका हदफ ये दौरा चीन था वज़ीर-ए-आज़म का, और वो उस मौके पर अपनी प्रेजेंस प्रूव करना चाहते थे। हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, ज़रूर है, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, इतना लश्कर आया है लड़ने के लिए, हमारे जो FC हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है, हमें पता नहीं लग सका है, लिहाजा ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है जिसे इंटेलिजेंस फेलियर माना जाना चाहिए। फिर आज जो ISPR का प्रेस रिलीज है उसमें कहा जा रहा है कि उनकी जो कॉल्स इंटरसेप्ट हुई हैं वो अफगानिस्तान और इंडिया के लिए थी। भाई अगर अफगानिस्तान में वो लाइव कॉल्स कर रहे थे दौरान ऑपरेशन, तो फिर यहाँ तालिबान को हमें उसी वक्त मदद देनी चाहिए थी कि वो अफगानिस्तान में किस जगह से कर रहे हैं। अब ये ट्रेस करना भी कोई मुश्किल नहीं है। और अगर तालिबान ने भी उनको सेफ हेवन देनी है तो हमारे लिए अशरफ गनी और तालिबान में क्या फ़र्क हो गया? वो भी सेफ हेवन देते थे, ये भी सेफ हेवन देते हैं। सवाल ये है कि यहाँ तो ये हमें एग्जैक्ट उस जगह से वो लोग दे देते। तालिबान ने जो आम माफ़ी की, इनमें से कुछ लोग तो अशरफ गनी ने जेलों में डाले हुए थे, जो बिल्कुल जेलों से निकल आए और उसके बाद अब हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से में तालिबान से पीछे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए भी हैं, लेकिन बहुत दौड़ टोक बात करनी पड़ेगी कि अगर ये वाकई वहीं से सब ने TTP ने BLA ने ऑपरेट करना है तो हमें उनका इतना मुकदमा दुनिया के सामने लड़ने का क्या फायदा हुआ? मेरे नजदीक तो वन एंड द सेम थिंग वाली बात हो गई कि अगर वहां सेफ हेवन मौजूद रहते हैं BLA के, TTP के, और हम जवाब में ये उज़र देते रहें कि उनकी रेट मुकम्मल नहीं है, अभी उनका पूरा कंट्रोल नहीं है। वैसे तो आप कहते हैं उन्होंने अमन दे दिया है, उन्होंने एक एक इंच पर पंजशेर पर भी कब्जा कर लिया है, कोई वहां रेजिस्टेंस नहीं है, और हमारी दफा ये लेम एक्सक्यूजेज हैं। मैं तो इसको नहीं मानता हूं। मेरे ख्याल में अगर अफगानिस्तान से हमें ट्रबल आनी है, कॉल्स अफगानिस्तान और इंडिया बैक वक्त होती रही नोशकी से और यहाँ से, तो फिर तो नेक्सस समझ आता है। और अगर तालिबान का हमारा अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जाने के बाद भी ये हमला हुआ है तो ये बहुत खतरे की बात है, रिंगिंग द बेल्स वाली बात है, हमारे दौरे चीन से पहले की बात है। की जरूरत है।